इंडियंस विल अंडरस्टैंड। क्या हमारे माँ बाप का जमाना सच में हमसे अच्छा था या नहीं, इसका आंसर किसी के पास नहीं है। अकॉर्डिंग टू अवर माँ बाप, हम स्कूल जाते थे रेगुलर, पर कैसे? बेरगल जैसे पहाड़ चढ़ के, नदियों में तैर के, जंगलों में हो हाकर, भीड़ इलाकों में बचकर, वो ऐसे स्कूल जाते थे। मतलब इनको अपने घर के पास, अपने वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर कोई स्कूल नहीं मिला। मिला भी कहाँ, 100 मील दूर स्कूल कि रोज ये सुबह हमारे माँ बाप जल्दी उठते थे, एक बोरा होता था उसमें किताबें ठूस के बांध कर पिट्ठू जैसे बनाकर चल पड़ते थे। रास्ते में कहीं जंगल आ गया उसको पार करना, रास्ते में नदी आ गई तैर कर जाना, रास्ते में पहाड़ आ गए पहाड़ चढ़ कर जाना। क्यों? क्योंकि उनको तो फालतू की ये बकचोदी करनी थी ना कि इतनी दूर वो जाएं इतने बड़े स्कूल। क्यों? क्योंकि उनको तो फालतू की बकचोदी करनी थी। मतलब इतने दूर स्कूल है, कोई पास स्कूल ही मिला अच्छा सा। उस टाइम सभी गवर्नमेंट स्कूल ही थे और वो हर एक इलाके में होते थे, ये बात नहीं है, बट फिर भी दूर कहीं स्कूल है इनका, दूर, एकदम दूर, जहां कोई भी नहीं जाता, वो है ही परे है इस दुनिया के। वहां पर जाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुम्हें किस एंगल से सच लगता है? और उनका एक और बहाना होता है कि बेटा हम कभी छुट्टी नहीं करते थे। इसमें हम, चलो मान ले किसी का पेट खराब है वो छुट्टी कर ले, कोई भी आजकल के टाइम में चलता है, पर हमारे माँ बाप के अकॉर्डिंग उनके जमाने में अगर दस्त लगे हों तो भी स्कूल, अगर पेट खराब हो तो भी स्कूल, अगर कब्ज हो तो भी स्कूल, अगर किसी को कैंसर की बीमारी हो तो भी स्कूल, अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो भी स्कूल, अगर किसी को कुछ भी आ रहा है तो भी स्कूल, अगर किसी को इन्फेक्शन नहीं होगी तो भी स्कूल। क्यों? क्योंकि हमारे दादा और दादी लोग उनको चप्पलों से मार मार के स्कूल भेजते थे कि जब पढ़ के आओ, घर बैठ के क्या ही करनी है, बकचोदी करनी है। मतलब इतनी बुरी तरह से कोई माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेज सकता है? अब इसमें कितनी परसेंट सच्चाई है, कितनी परसेंट फैंटेसी है, हमें क्या पता, क्योंकि हम कौन सा उस टाइम के हैं। पर सुनने में ये बात काफी वियर्ड लगती है कि कोई इंसान मर रहा है तब भी उसको स्कूल जाना पड़ता था पुराने टाइम में। ऐसा मैंने सुना है और कहते भी हैं लोग। मतलब पता लगे कि सुबह 8:30 बजे हार्ट अटैक आया और 9 बजे स्कूल का टाइम है, तो वो बच्चा ना चाहते हुए भी पहाड़ चढ़ के नदियों में से स्कूल जा रहा है 9 बजे, और जब वो स्कूल के गेट के अंदर आता है उसी वक्त उसका देहांत हो जाता है। सुनने में काफी ज्यादा खतरनाक लगता है, एडवेंचरस लगता है, लाइक अ मूवी बट नॉट रियलिटी। और भाई सबसे तगड़ा कॉम्प्लीमेंट मिलता है हमें पढ़ाई में। हम नॉर्मल घर में पढ़ते हैं, बट अकॉर्डिंग टू अवर माँ बाप हम स्ट्रीट लाइट की रोशनी के नीचे पढ़ते थे, क्योंकि घर में लालटेन तो छोड़ो, बल्ब के पैसे नहीं थे। हम जो चूल्हा जल रहा होता है जब माँ खाना पकाती थी, रोटियां पकाती थी, हम उस चूल्हे की रोशनी में पढ़ते थे, क्योंकि घर में बल्ब और लालटेन के पैसे नहीं थे। हम जब पड़ोसी टीवी देख रहे होते थे उसकी रोशनी में पढ़ते थे, क्योंकि घर में बल्ब और लाइट के पैसे नहीं थे। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा हो रहा होगा? और चलो ये भी बात फिर भी ठीक है, तुम पढ़ते थे। सुबह क्यों नहीं पढ़ते थे? सुबह क्या करते थे? बकचोदी। सुबह वो खेलते थे, वो पिट्ठू जो होता है वो खेलते थे, और सुबह क्या पकड़म पकड़ाई खेली जाती थी, छुपन छुपाई। इसलिए वो रात को पढ़ते थे, क्योंकि सुबह तो मतलब मन ही नहीं करता किसी का पढ़ने का, और रात को भी बस 1 घंटा पढ़ते थे। जब तक खाना पढ़ना है तब तक, जब तक पड़ोसी टीवी देख रहा है तब तक बस। और चलो मुझे एक बात की कंफ्यूजन है इसमें, मेरे माँ बाप या आप सभी के भी कहते होंगे कि बेटा आप तो सोते ही नहीं रात को। हम अपने टाइम पर 10-11 बजे के बीच में सो जाते थे, और जो गांव के लोग हैं वो 8 बजे ही सो जाते थे और हमारी नींद पूरी होती थी। तो पढ़ाई का कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आया? अगर तुम लोग 10-11 बजे सो जाते थे, 8 बजे भी मान लो, तो पढ़ते कब थे? गलती से भी अगर तुमने अपने माँ बाप से पैसे मांग ले तो ये सबसे बड़ी चीज़ तुम्हें सुनने को मिलेगी, बेटा हम पता कितनी गरीबी में रहते, हमारे बापू हमारे पापा जी हमें 1 रुपये देते थे, हम 5-6 भाई बहनों को, और हम उसी 1 रुपये से हम 5-6 भाई बहनें
बहुत कुछ खाते थे, बहुत ही ज्यादा खाते थे। 1 रुपए में, उस टाइम में 1 रुपए की वैल्यू, तुम क्या जानो बेटा बाबू, तुम क्या जानो। हमने आपसे वैल्यू पूछी? नहीं। हमने क्या पूछा? हमने सिर्फ पैसे मांगे। और ये मेरे साथ तब होता जब मैं सिर्फ 10 रुपए मांगता। 10 रुपए, ना कि 100, ना कि 500, सिर्फ 10 रुपए मांगने में मुझे ये सुनने को मिलता है कि हम अपने टाइम में गरीबी में जीते थे। हम घर में एक ही चपाती बनाती थी हमारी माँ, उसके 5 पीस होते थे 5 भाइयों के लिए, हम वही खाते थे। एक ही कटोरी सब्जी होती थी, हम हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी खाते थे। हम 5 भाई बहन, हम इतने गरीब थे। ये तो कुछ भी नहीं। हद तो तब होगी, हम रिश्तेदारों के घर गए, उन्होंने हमें इज्जत नहीं दी, रहने को जगह नहीं दी, खाने को खाना नहीं दिया, और हम हमारे माँ बाप के साथ, बल्कि हमारे माँ बाप ही हमें उठाकर वापस घर को चल दिए, चाहे रात हो रही हो चाहे तूफान हो। क्या मतलब, गरीबी है या इमोशनल ब्लैकमेल? चलो भाई, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मुझसे ये ज़्यादा बकचोदी हो नहीं रही। हमारे माँ बाप अपने टाइम में क्या करते, उनका ज़माना अच्छा था या नहीं था, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है अभी, ठीक है? क्योंकि अभी काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो मैं इसमें कवर नहीं कर पाया, बट हैं। तो मिलते हैं किसी और दिन। बाय बाय।